साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र। आपका स्वागत है पीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे यूपी टेट का जो पेपर हुआ था पिछली बार। ठीक है, तो उसका जो ऑफिशियल पेपर है ये आपको देख लेना है एक बार। और इसका एक पोर्शन मैथमेटिक्स का मैंने पहले ही डाल चुका हूँ। क्यों डाल चुका हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैथमेटिक्स इसमें डाल देता हूँ। और बाद बाकी सारे पोर्शन चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो या फिर एनवायरनमेंट हो, इसमें डाल रहा हूँ सारे के सारे चारों पोर्शन। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए और एक अनुरोध है आपसे, वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे मुझे लगेगा, मुझसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है और आखिर तक आपको कुछ ना कुछ इसमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, आओ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तत्काल उसे घर भेज देना चाहिए बच्चे को? नहीं, नेगेटिव शब्द है ये तो। नज़रअंदाज करना चाहिए? नेगेटिव है। बच्चे को दंड देना चाहिए? नेगेटिव है। और पेडागोजी का सीधा सीधा मतलब है, अगर नेगेटिव है तो होगा ही नहीं वो। क्या है? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं छात्रों के मानसिक विकास, उस बिल्कुल जरूर सही है। सर्वांगीण विकास ये भी सही है। शैक्षिक संस्थानों के विकास सही है। व्यक्तिगत विकास ये भी सही है। लेकिन ये तीनों विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास और तुम्हारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये किस में शामिल हो जाते हैं? सर्वांगीण विकास में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 3, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो ये चार साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। ये तो तुम्हारा अधिगम से संबंधित ही है, लेकिन बीएस ब्लूम संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, शिक्षा में अवरोधन मतलब स्टैग्नेशन क्या होती है? एजुकेशन में स्टैग्नेशन क्या है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बिल्कुल सही बात है। बालक का विद्यालय जाना, नहीं। बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ये भी नहीं। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रह रहा है तो क्या होगा? स्टैग्नेशन की स्थिति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किस कौशल में आता है? प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन प्रवर्तन कौशल या फिर समापन कौशल? तो ये किस में आता है? ये आता है प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है? तो स्किनर की थ्योरी है। तो उस स्किनर की थ्योरी को क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत। ये तो सिद्धांत है, इसमें क्या बताऊं सारे ऑप्शन में। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो गया, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत हो गया, सूज का सिद्धांत हो गया। ये मालूम होनी चाहिए आपको। सूज का सिद्धांत दिया किसने? कोहलर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग दी किसने? पावलोव में। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दी किसने? थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो ये आपको भी अगले भी ध्यान रखने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये 7वां। क्या कह रहे हैं? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, अंतःप्रज्ञ और संकेतात्मक। तो 3 अवस्था होती हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इंट्यूटिव नहीं होती, जो ये सी वाला दे रखा है ना, अंतःप्रज्ञ, ये कोई अवस्था नहीं होती। तो 3 अवस्थाएं दी उसने, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मॉरिसन के ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वे क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले आती है खोज, दूसरे नंबर पे। दूसरा वाला कौन सा? ऐसे छांटना करना, अगर ज़्यादा ऑप्शन दे रखे होते हैं तो इस प्रकार छांटा जाता है। दूसरा इसमें है और इसमें है, तो ये बी कट गया और ए कट गया, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब देखो, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, तो दोनों में आ रहा है एक, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा संगठन या व्यवस्था। उसके बाद आता है आत्मीकरण। तो चौथे नंबर पे ये वाला कौन सा आ गया? सेकंड वाला। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ, तो ये क्रम होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये वाला छांटना बहुत आसान होता है, 1-2 आता है तब भी छट जाता है कभी कभी। तो ठीक है साथियों, तो 8 का बी। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवमूल्यन, अवबोध। तो ये अनुमूल्यन ये नहीं संबंधित होता है। ज्ञान होता है, पहला क्या होता है? ज्ञान। दूसरा होता है बोध। तीसरा क्या होता है? अनुप्रयोग। चौथा क्या होता है? विश्लेषण। पांचवा संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। ये इसका क्रम होता है 6 का 6 का। तो ये वाला सी इसका नहीं होगा। अगला देखो। अगला यह है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? उन्नतोदर,
मिश्रित, नतोदर, लंबवत। तो हमने अधिगम के 4 वक्र पढ़े हैं। एक सरल रेखी वक्र और होता है, कौन सा? सरल रेखी वक्र। लेकिन लंबवत कोई वक्र नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, परिभाषा दी है, व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये किसने दिया है? क्रो ने दिया है, गिलफर्ड ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। ये कोई व्यक्ति है और दूसरी ये है, ठीक है। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के गाल पे एक चांटा मार दिया, तो ये भी उसका क्या होगा? इसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये भी व्यक्ति इसके गाल पे क्या मारेगा? चांटा मारेगा। तो गिलफोर्ड से ध्यान रखना, ये किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की। ऑप्शन बी है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो इसने भी इसके व्यवहार में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो वैसे भी अगर ये मारेगा गाल पे तो ये भी गाल पे क्या कर देगा? फोड़ देगा। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये सूचियां दे रखी हैं और देखो ऑप्शन देखो नीचे, ये वाले ऑप्शन दिखाता हूँ आपको मैं। ये ऑप्शन है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे आपको, ठीक है, चलो जितना भी दिख रहे हैं। तो ब्रूनर है, आशुवेल है, ग्लेजर है और गॉर्डन है। तो इनकी सूचियां दे रखी हैं, तो इसमें मिलाना है तुमको कौन कौन सा होता है। तो बस एक आध तुम्हें मालूम होगा तो छट जाएगा। देखो ब्रूनर ने कौन सी थ्योरी दी? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो इसका 4-4-2 में है, ठीक है। ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, कोई सा हो सकता है। ये पहला तो नहीं होगा। अब देखो दूसरा वाले में आशुवेल की थ्योरी। थर्ड देखो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ये दिया तो ये सही है। तीसरा देखो ग्लेजर ने दिया है तुम्हारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, तो बी वाला भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। और लास्ट में क्या है? गॉर्डन ने दिया है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही हो जाएगा। 12 का सी, ठीक है। 12 का हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है? परिकल्पना का निर्माण, समस्या की पहचान, आंकड़े का संग्रहण, परिकल्पना का परीक्षण। तो बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर समस्या का समाधान करना है तो भैया समस्या पहचान तो लो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों का निष्क्रिय रखेगा। जब निष्क्रिय वाला शब्द आ गया तो नेगेटिव, बच्चे ही एक्टिव होते हैं, तो पहला खत्म। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोलोचक पक्षों का विकास हो, सही बात है, हो सकता है। अगला देखो, पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दे, ही का मतलब क्या है? नेगेटिव, ये भी काट दो। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी हो, एकाधिकारी मोनोपोली हो जाए तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये पेडागोजी में हमेशा नेगेटिव वर्ड देखना है आपको कौन सा है, और पॉजिटिव वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान वहनिष्ठ है? ये वहनिष्ठ सोपान पूछ रहा है आपको, कौन सा सोपान क्या होगा? वहनिष्ठ होगा। तैयारी है, अन्वेषण है, सामान्यीकरण है, प्रस्तुतिकरण है। तो ध्यान रखना, स्मृति और बोध में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण क्या होता है? वहनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और एक चीज ध्यान रखना, जो विकास है मानव का विकास बूम टू टूम चलता है, ठीक है। कहां से चलता है? बूम टू टूम चलता है। तो ठीक है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है जब तक उसका कब्र ना बन जाए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, ठीक है। बूम टू टूम चलता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 16 देखो, एक पुस्तक पूछ रखी है आपसे, द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। पुस्तक किसकी है? आई.वी. पावलोव की, बी.एफ. स्किनर की, थॉर्नडाइक की है और गैगनी की है। तो ये पुस्तक आपको मालूम होनी चाहिए। अगर पुस्तक नहीं मालूम तो ये मालूम होनी चाहिए, एक थ्योरी है गैगनी की, इसे कहते हैं सोपानकी का सिद्धांत। कितने चरण दिए हैं उसने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चरण दिए हैं। और ये कहता है कि ऊपर चढ़ते जाएगा, अगर नीचे वाला चरण पूरा कर देगा तो ऊपर वाला भी चरण उसके आ जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है संकेत अधिगम। कौन सा है? संकेत अधिगम, पूछा जाता है बार बार ये। और लास्ट वाला होता है समस्या समाधान, ये ध्यान रखना है। कौन सा होता है? समस्या समाधान। तो ये पहला चरण और लास्ट वाला चरण ध्यान रखना। कितने चरण की हो रही है? 8 चरण की। और कौन सी पुस्तक है उसने बताया? लर्निंग ऑफ कंडीशनिंग, द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में इसकी ये बताया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 4 सही जाएगा। अगला देखो,
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। कथन किसका है? क्रो एंड क्रू का है, स्टैनली हॉल का है, जरसील्ड का है, सिम्पसन का है। तो ये जो कथन है स्टैनली हॉल का है, ठीक है। किसका है? स्टैनली हॉल का। और स्टैनली हॉल की पुस्तक क्या है? एडोलसेंस, ठीक है। इनकी पुस्तक है, उसी में बताया ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है, हर सेट में आता है, हर बार आता है यूपी टेट के में। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान का कुल समय कितना होता है? 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट और 45 मिनट। कितना होता है? 36 मिनट। अगर ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो ये नहीं आएगा तो चरण पूछ लेगा इसके, कितने कितने मिनट के होते हैं? 6-6 मिनट की, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो 20। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ये जो कथन पूछ रहा है वो किसका कथन है? स्किनर का है, हीलिंगवर्थ का है, गेट्स एंड नन का है, रोस का है। तो ये कथन है रोस महोदय का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। और साथियों, मेरे साथ साथ जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप अपने तो टिक लगाया करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में मेरे को अवश्य लिख के बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये चारों ऑप्शन ये रहे। क्या है? और स्तंभ ए को स्तंभ बी से क्या करना है? मिलान करना है, मैच करना है। एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? जो एनिमल इंटेलिजेंस थ्योरी देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो है तुम्हारा थॉर्नडाइक। तो 1 से 3 मिला दो, ठीक है। तो ये 3 वाला कौन सा है? पहला ही छट गया। देखो, एक माले में तो सब हो जाएगा ये काम इसका। अगर पहला ही माले में तो आपको छट गया ये सारा का सारा। तो 3 का हो गया, 1 का हो गया 3। और बी का देखो, पुनर्वलन अनुसूची, पुनर्वलन किसने दिया? स्किनर ने। तो बी का हो गया 4। सार्वभौमिक नियम किसका है? सार्वभौमिक नियम गेस्टाल्ट का। तो ये 3। अनुकूलित किसने दिया है? अनुकूलन पियाजे ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें अगर एक भी मालूम होता तब भी छिड़ जाता। देखो ऑप्शन कैसे है इस प्रकार के, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का है, एकीकरण का है, अंतः क्रिया का है, अंतः संबंध का है। तो निरंतरता का नियम है ये। 22 का ए हो जाएगा इसका, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विकास कभी ना समाप्त होने वाला, तो विकास चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है विकास। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22 संविधान का है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो 22वां संविधान संशोधन, 25वां, 86वां और 52वां। तो ये ध्यान रखना, 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा क्या बन गई? शिक्षा को मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। कौन सा आर्टिकल संबंधित है इससे? ये भी ध्यान रखना। जो आर्टिकल संबंधित है इससे, आर्टिकल है 21A, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 21A, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स, अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, सिम्पसन। तो कौन है ये? मैकडूगल। कितने मूल प्रवृत्तियां दी हैं? 14, और 14 ही से संवेग जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी कौन सी है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। ये 5 क्या दी हैं उन्होंने? 5 स्टेज दी हैं उन्होंने। आगे देखो 25 वाला, विकास की किस अवस्था को कॉलन ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कई बार आ चुका है ये कथन। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। किसको कहा है? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने बहुबिंबात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? गॉर्डनर का, स्पीयरमैन का, गोलमैन का और जॉन मेयर का। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने में या खड़े होने में? पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। किस में होती है कठिनाई? पढ़ने में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बच्चा बी को डी पढ़ता है, उल्टा पढ़ने लगता है, ठीक है। और एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, वही इसी के ऊपर बनी हुई है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षक की भूमिका कैसी नहीं होनी चाहिए? नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। नेगेटिव वर्ड पे ध्यान रखना, ये याद ही नहीं रहता है तुमको। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये सही बात है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। ये 3 पॉजिटिव हो गए, तो बी वाला तो वैसे ही नेगेटिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो,
अगला ये है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अनुमति देनी चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, नेगेटिव, हटाओ उसको। प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हतोत्साहित, नेगेटिव। रोक देना चाहिए, नेगेटिव। कौन सा हो गया, सिर्फ पॉजिटिव देखना है आपको। तो 29 का क्या हो गया, 29 का हो गया बी, 29 का बी। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, CDP का लास्ट क्वेश्चन ये है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो बच्चों की जो वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब क्या है, विकास नहीं है, वृद्धि होती है शारीरिक विकास से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो CDP के 30 क्वेश्चन हो गए। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। आओ दूसरे पोर्शन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, हिंदी पे पोर्शन पे आ गए अपन। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान। तो कारक चिन्ह मालूम होने चाहिए। तो मैं पेपर किस में होता है, अधिकरण में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन एक पैरा दिया हुआ है, मैं आप एक बार पॉज करके एक बार पैरा पढ़ लेना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। अगर आपने ये पैरा पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा धर्म से है, सांप्रदायिकता से है, या राजनीतिक क्षेत्र तक है, या आत्मा तक। तो ये होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसी पैरा के ऊपर क्वेश्चन है ये, उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांप्रदायिकता को, जनसेवा और आध्यात्म को, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को इसको बताया गया है इसमें उपरोक्त गांधीवाद का आधार। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कनुप्रिया, जो कनुप्रिया रचना है उसके रचनाकार कौन है, नागार्जुन है, राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा हैं। तो आपको अगर मालूम होगा, अगर आपको ये रचनाएं मालूम है तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं कर सकते। तो इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्लुत स्वर, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर यही होते हैं। ठीक है, अभी तो प्लुत स्वर की बात कर रहा है। ओम, प्लुत स्वर कौन सा होता है, ओम, ओम, ये ओम तो होता ही है, लेकिन कौन सा वाला, ये वाला सही है इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है ओम, तो इसका हो जाएगा वी। अगला देखो, ये राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और वो है वाच्य। ये तो कोई वाच्य होता ही नहीं है। तो 3 वाच्य देखने, कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा, इसमें है कृतवाच्य। कौन सा, कृतवाच्य। भाववाच्य तो सीधा सीधा मतलब है जब नेगेटिव आ जाए हमेशा भाववाच्य मार देना वहाँ पे। जैसे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखो, एक अलंकार का प्रश्न आया हुआ है ये, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। एक बार पानी का अर्थ पानी है, एक बार पानी का अर्थ प्रकृति है, एक बार पानी का अर्थ मूल तत्व है। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ दे तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। तो एक से अगर एक शब्द में एक अर्थ निकले, 3 निकले, 5 निकले, ठीक है, ऑड में, तो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है तुम्हारा श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसका हो गया 37 का ए, 37 का क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है शुद्धि का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अंक है, चांद, आंगन या आंख। ये कौन सा शुद्ध है, तो इसमें आंगन शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें चंद्रबिंदी एक ही लगते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 38 का कुछ ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, ये भी शुद्ध करना है आपको। निम्न में से किस शुद्ध शब्द की वर्तनी सही है, सनिधि बताना है। सनिधि कैसे लिखी जाती है, तो कैसे लिखा जाता है सनिधि, तो ये देखो पहला वाला ही सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी का है, क्या पढ़ूं बार बार इसको मैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये पेडागोजी है, बताओ जरा पेडागोजी का क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर हो सकता है, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समस्याओं के कारण के सही पहचान पर। सही तो सब है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, आपको ये पंक्ति पढ़ लेनी है और नीचे में आता हूँ।
ठीक है, एक बार पंक्ति पढ़ लेना। इसमें देखो क्या कह रहा है, पद्यांश में कौन सा रस है। अब देखो ये तुम्हारा कृष्ण के बारे में सारी चीज बोली गई हैं, तो ये कौन सा रस होगा, ये वात्सल्य रस है। इसमें कौन सा है, वात्सल्य रस। बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त पद किस कवि का है। तो इसमें एक बार देखो, इसमें वर्णन किसका हुआ, तुलसीदास का। किसका, तुलसी का। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 का हो जाएगा तुलसीदास। 42 का 4, 42 का क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखो, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। और ये सा वाला तो हमेशा ही आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो ये सा, ये वाला और ये वाला, तो दंत वाला सही है। और ये वाला सा क्या होता है, मूर्धन्य, और ये वाला क्या होता है, तालव्य। तो ये उल्टा कर दिया है, लेकिन ये वाला सही है, ऑप्शन 20 का सही हो गया। ये तो गलत है। अगला देखो 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो मैं अशुद्ध कथन बताना है, ठीक है। तो अशुद्ध कौन सा है, विसर्ग कंठ वर्ण है, सही है। हिंदी में गय का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है। कौन सा वाला, ये वाला गलत है। छह संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। छ त्र गया सब क्या है, स्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बी सी वाला इसका गलत हो जाएगा, 44 का सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा शुद्ध है। एक वचन बिल्कुल सही है, कर्ता है सही है, पुल्लिंग है सही है, लेकिन बहुवचन थोड़ी ना लड़का, उसके लड़के ने नहीं किया ना, लड़कों थोड़ी ना बोला उसने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये राज देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव का मतलब होता है जो आजकल हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत से होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो नाथ है, खेत है, त्रिकुटी है, प्रभु है। तो इस समय क्या हो जाएगा, तद्भव है खेत, इसका तत्सम बनता है क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा शब्द देशज, देशज का मतलब है किसी बोली में बोले जाते हो, तुम्हारे क्षेत्र विशेष में जो बोले जाते हैं। पतलून है, लाश है, धड़ाम है या औरत, तो क्या हो जाएगा धड़ाम। तो ये हमारा क्या है, क्षेत्र विशेष का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 47 का सी। अगला देखो, ये क्या है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है। ये मतलब एक मुहावरा दे रखा है, आपको बताना है। योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, या अधिक पाने की लालसा। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का मतलब अयोग्य व्यक्ति को क्या देना, अच्छी चीज़ देना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें ऋग्वेद में कौन सा संधि विच्छेद बन जाएगा। तो आपको देख लेना, चारों देख लो। तो ये बन जाएगा बी वाला, ऋक प्लस वेद, ठीक है, ऋग्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बी हो गया। 50, आप बीती शब्द में समास बताना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व, कर्मधारय या दुग। तो आपको ये समास बताना है कि कौन सा समास इसमें होगा। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, आप पर बीती, ठीक है, तो आप बीती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 51, प्रायोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। उद्देश्य है, हेतु होता है, लक्ष्य होता है, नियोजन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ, रिजु का विलोम शब्द बताना है। सीधा, त्रिकोण, सरल और वक्र। रिजु मीन्स सीधा और वक्र मीन्स क्या होता है, टेढ़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। 26 पूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही जो है, तो ये हो जाएगा डी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जाएगा। अब देखो, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम पूछ रहा है। अब सर्वनाम मालूम भी होना चाहिए कौन कौन सर्वनाम होते हैं, कौन सा भेद है। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो आप क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द पुल्लिंग है। संतान, कड़ी, चील
या सरसों। तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें छोड़ देता हूँ क्वेश्चन को, ये पिछली बार इस पे विवाद क्वेश्चन रहा था और इस पे कॉमन अंक मिला था लोगों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन आयोग ने जो माना है उसकी बात बता देता हूँ। आयोग ने माना था संतान, लेकिन लोगों ने कहा कि सरसों भी चील भी क्या है, ये तुम्हारे पुल्लिंग शब्द हो सकते हैं। तो ये आयोग का माना हुआ है ए। अगर करना चाहो तो कर लेना, लेकिन ये छोड़ दिया था फिर ये। अगला देखो, प्रकाशन की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, की रचनाओं का सही क्रम बताना है। क्या है सही क्रम? में रचनाओं को लगाना है कि कौन सी रचना किस क्रम में लगी हुई है, कहाँ कब कब लिखी थी, उसके क्रम से लगाना है। तो 56 का पहले मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 56 का बी। अगला देखो, ये रहा 57 में आपको ये भी लगाना है, क्रम से लगाना है। जरा थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको, ये देखो पहले पढ़ लो इसको। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था वो 1910 में हुआ था, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा वो बनी थी 1893 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बर्दा 1918 में, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा, तुलसीदास के रचनाकार, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ईपीटेट में ही। डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशव दास, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, ये क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपी टेट का ही दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया था ये। उषा प्रियवंदा बदा, प्रभा खेतान, मनु भंडारी और सुषमा बेदी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रभा खेतान हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? बाकी पूछ रहा है, रैदास का है ये, दादू का है, कबीर का है, नानक का है। तो ये पंक्ति आपको अगर मालूम होगी तो कर सकते हो। तो ये किसका है? संत रैदास का है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया है साथियों, किसका? हिंदी का। हिंदी में भी आपको बताना है, अलग अलग पोर्शन में बता के मेरे को कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ठीक है साथियों। अगला पोर्शन करेंगे हम इंग्लिश का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इंग्लिश में, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज फेमिनाइन जेंडर नाउन। नाउन तो पूछ रहा है, कौन सा फेमिनाइन? ऑल द फीमेल, यहाँ गौर करना, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड, सारे फीमेल मेंबर क्या है? आई हुई हैं। ऑल यंग मैन क्या हो गया? मस्कुलाइन जेंडर। ऑल मेल मेंबर मस्कुलाइन जेंडर, ओल्ड मैन मस्कुलाइन जेंडर। तो कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला हो गया फेमिनाइन जेंडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये है, ये तुम्हारा पेडागोजी है। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू इस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन फॉरेनर लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि जो फॉरेनर्स वर्ड होते हैं उसमें जो टीचर सिखा रहा है बिना मदर टंग की भाषा से सिखाए तो कौन सा मेथड कहलाता है? डायरेक्ट मेथड कहलाता है, बाइलिंगुअल कहलाता है, स्ट्रक्चरल मेथड कहलाता है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? डायरेक्ट मेथड। ये कई बार पूछा जाता है, हर बार लगभग ज़्यादातर ये यही पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, मतलब अपने बच्चों की समझ को चेक करना है किस पे? रिटन इंग्लिश में। यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, आप क्या चेक करोगे? रिटन चेक करोगे, लिखना चेक करोगे उनका, लिसनिंग सुनना चेक करोगे, या रीड या स्पोकन, क्या चेक करोगे आप? तो आप चेक करोगे तुम्हारी रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी। 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो 64, चूज द करेक्ट सेंटेंस, प्लीज लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की सुनो। प्लीज लिसन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स तो आता नहीं है तो गलत हो गया। प्लीज लिसन योर टीचर, प्लीज लिसन टू योर ऑफ योर टीचर। तो कौन सा होगा? फर्स्ट इसका हो जाएगा सही। तो 64 का होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। साथियों जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आप जरूर लगाया करिए कि मेरा आपका कौन सा सही जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखा जरूर करिए। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 65, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस बताना है तुमने कौन सा सही होगा।
बताओ, आई डोंट बिलीव हिम, हो सकता है सही हो। बोथ ऑफ द एबव, बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, ये रॉन्ग है। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, नन ऑफ द एबव। तो कौन सा होता है इसका सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस जाएगा इसका, आई डोंट बिलीव हिम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन ये, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ही स्टडीड मैनी आवर एवरी डे, ठीक है, ये ईडी लग रहा है, हो सकता है ये तुम्हारा उसमें हो पास्ट में, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। 66 का देखना है आपको, ठीक है। बी वर लिसनिंग, ये तो कंटिन्यूस चला गया। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर अराइव्ड, ये सही है इसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसका पढ़ने की जरूरत नहीं लास्ट वाले को, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, ये आर्टिकल से आया हुआ है, करेक्ट आर्टिकल बताना है तुमको। नील आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। देखो नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति गया, तो क्या हो गया, विशेष व्यक्ति हो गया। जब भी विशेष व्यक्ति हो जाए तो उसके लिए दा लगता है, जो भी विशेष व्यक्ति होगा उसके लिए क्या लगता है, दा। तो द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, इसमें ये भी क्या हो गया, पहली बार चला है, तो ये क्या हो गया, विशेष। तो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में क्या आएगा, दा और दा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन भी आर्टिकल का ही है, ठीक है। बताओ, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर आवर। अब देखो आवर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और जितने भी होते हैं तुम्हारे क्या, जितने भी, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं बाउल्स होते हैं, उनके आगे क्या लगता है, एन लगता है। और जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके आगे क्या लगता है, ए लगता है। तो क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। क्यों, एच लग तो रहा है लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो एन आर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। आपको बताना है एट द राइट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स होता है बाद में ऐड हो, प्रीफिक्स पहले ऐड होता है। तो ऑक्स से प्लूरलाइज बनाना है, उसको बहुवचन बनाना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ऑक्सिन, ठीक है, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। 69 का हो जाएगा तुम्हारा 1, मतलब ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ सफिक्स। इसमें भी सफिक्स ऐड करके नाउन बनाना है आपको। ग्रोइंग नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रोस नहीं होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एक पैरा दे रखा है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, लो ये पैरा आप एक बार पॉज करके वीडियो को देख लेना, उसके बाद में इसके क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर क्या है उसका। देखो पहला देखो क्या कह रहा है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉमन नाउन होता है स्ट्रेंथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो भैया स्ट्रेंथ आ जाए, बुद्धिमानी आ जाए, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकें, वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है सी पैरा का, खड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो एक क्वेश्चन ये है, क्या दे रहा है, वन हु डज नॉट टेक रेवेंज इज। कोई व्यक्ति किससे बदला नहीं लेता है, वीक पर्सन से बिल्कुल ले लेते हैं, फुलिश पर्सन से इससे भी ले लेते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सन से कोई नहीं बोलता इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 72 का सी सही हो जाएगा। अगला देखो, ये एक कविता दे रखी है आपको, मैं पूरा दिखा देता हूँ, एक बार पॉज करके आपको पढ़ लेना है। अब आगे चलता हूँ मैं। देखो क्या कह रहा है, विच वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनटोल्डन। अनटोल्डन का क्या अर्थ होता है, अनएक्सप्लोर्ड, हिडन, एक्सप्लोर्ड या एक्सप्लिसिट। इसमें से आपको ये मीनिंग बताना है। तो होता है अनएक्सप्लोर्ड, जो जिसको अभी खोजा ना गया हो, ठीक है, अनटोल्डन होता है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। इसमें अलंकार पूछ रहा है आपसे। तो सेकंड स्टेंजा मेटाफर है, एलिट्रेशन है, पन है या सिमिली है। अब देखो सेकंड दिखा देता हूँ आपको एक बार में, और जहाँ पर देखो सेकंड ये आ गया, तो सेकंड में क्या है, अगर कहीं भी एज और लाइक आ जाए, एज और लाइक, तो उसमें क्या होती है, उसमें होती है सिमिली। तो इसमें देखो एज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एज आ रहा है, तो एज के चक्कर में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिमिली। और 74 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा 74 का डी सिमिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं, ये करेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट।
देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, इस फ्यू के चक्कर में ये गलत हो गया। ही सोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, ये भी गलत। ही सोड लिटिल मर्सी ऑफ द बेनिक्यूस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखना है आपको, ए नहीं होगा, बी ए बी सी तीनों नहीं होंगे, नन ऑफ द एब तो नहीं, ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 75 का सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कौन सा नहीं है, तो फैन वॉइस ध्यान रखना, FANBOYS, तो फैन वॉइस ध्यान होगा तो तुम कर लोगे इसको। एंड होता है, इफ नहीं होता, 76 का यही हो जाएगा, इफ नहीं होता, वट होता है, फॉर होता है। देखो फैन, फॉर, एंड, नॉट, बट, ओनली, येट, सो, ये होते हैं क्या, ये फैन वॉइस से ध्यान रखना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या बताना है आपको, प्रीपोजिशन बतानी है कि कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगी। हिज थर्स्टी नॉलेज लेफ्ट हिम ऑन नो लाइज्योर डैश एनीथिंग एल्स, तो इसमें पूछ रहा है वाई आएगा, ऑन एट फॉर, तो इसमें प्रीपोजिशन आपको भरनी है। तो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो इसका आएगा हिज थर्स्टी फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लाइज्योर फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखो, ये है क्वेश्चन, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज ए फास्ट राइटर इज, तो ये फास्ट पूछ रहा है क्या है, फास्ट में कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तो ये आपको बताना है कि ये क्या है फास्ट, ठीक है। तो 70 एंड तो क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हम इसको, क्या पढ़ते हैं एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको, ए और जे के बीच में डी साइलेंट रहता है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, तो 78 का डी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये है, देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस, नॉट नहीं पूछ रहा, कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है इसमें, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस आपको बताना है इसमें कौन सा नहीं है 79 वाले में। तो देखो आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सही है, सिंपल सेंटेंस है। सी रीड्स वाट सी लाइक्स, देखो ये इसमें ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ये भी सही है। ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 79 का सही हो जाएगा, 79 का बी। अगला देखो क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टूमोरो इज एन, ये पूछ रहा है कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो फ्यूचर में लग रहा है बिल सेल, किस में आते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर का बताना, ये तो दोनों काट ही दो, ये वाला काट दो बीच पहले, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा नहीं। अभी बताओ इनमें से दोनों में से कौन सा होगा, 80 का बताना है। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ठीक है, तो प्लेइंग कॉन्सर्ट में बजाना है उसके अगले दिन, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, 80 का बी, 80 का बी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 81 का क्वेश्चन आपको देखना है, ऑल दीज मैन आर जेंटल, बिल्कुल सही है, मैन आ गया तो आर आएगा क्योंकि प्लूरल का प्लूरल बन जाएगा। ऑल दीज मैन सिंगुलर है, प्लूरल नहीं मिल सकता, हटाओ इसको। ऑल दिस मैन ना, दिस नहीं आता यहाँ पे, ऑल दीज मैंस तो आएगा नहीं, ये तो बनता ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला देखो ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिर पूछ रहा है प्रीपोजिशन क्या होगी, ही केम टू मी मिड नाइट डैश की जगह क्या भरें, इन भरें, ऑन भरें, एट भरें, अपॉन भरें, तो ही केम टू मी एट मिड नाइट, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 82 का सी। अब आ जाओ 83 पे, ये देखो ये रहा 83, कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है एडजेक्टिव क्लोज कौन सा नहीं है। द मैन हु इज ट्रुथफुल इज लव्ड बाई ऑल, ये तो नहीं है। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, ये सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 82 का 83 का 2 इसका सही हो जाएगा बी। अगला देखो क्या कह रहा है, अब तो प्रीपोजिशन दोबारा बतानी है, ही इज़ जूनियर,
अब यहाँ पर कौन सी प्रोपोजिशन, डैश मी के साथ क्या आएगी, देन आएगा, विद आएगा, फॉर फ्रॉम आएगा, टू आएगा। तो आपको प्रोपोजिशन मालूम होने चाहिए। और 84 का ये हमेशा जूनियर के साथ टू आता है, लेकिन लोग क्या कर देते हैं, देन लगा देते हैं, इसमें गलती हो जाती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो, आइदर के साथ तो क्या आता है, हमेशा और आता है, तो इसका तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आइदर ही इज मेड और ही फिंस मेडनेस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 85 का डी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन पैसिव में, पैसिव में कौन सा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 86 का देखना है आपको, कौन सा बताना है कि पैसिव में कौन सा है। समवन में स्टील द बाइसिकल, सम बॉयज वर हेल्पिंग, बीइंग हो जाता है यहाँ पर पैसिव में, तो ये तो होगा नहीं। द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, माई वॉच हैज़ लॉस्ट, तो कौन सा हो जाएगा, 86 का डी, ये पैसिव में है। ठीक है, 86 का डी हो जाएगा। 87 पे आओ, 87 ये रहा, ये भी पूछ रहा है पैसिव में कौन सा बने जाएगा। अब डू इट का पैसिव क्या बनेगा, डू इट का पैसिव बनेगा इट इज डन, ये तो बहुत आता है, ये भी कई बार आ चुका है इस पर। 87 का 4। 88 का देखो, 88 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइटेरिया, तो इसमें से कौन सा प्लूरल वर्ड होगा, तो क्राइटेरिया प्लूरल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, प्लूरल कौन सा, न्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइस है, ब्लेड्स है, तो बताओ ये माउस का बनता है माइस, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। 89 का 3। लास्ट क्वेश्चन देखो इंग्लिश का, ये रहा, ये देखो क्या कह रहे हैं, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, उसके अंकल के साथ रहती है, ऑर्फन है, और है क्या है कोई पता नहीं है। इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द ऑर्फन, ऑर्फन का जेंडर बताना है आपको। देखो मस्कुलिन जेंडर है, कॉमन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल है, तो कौन सा होता है, कॉमन जेंडर है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये तुम्हारे कितने इसके इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें भी आपको मेरे को बताना है कि इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन ऑप्शन, कितने नंबर आपके सही हो गए, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। ठीक है, तो अगला पोर्शन चलते हैं हम इसका एनवायरनमेंट का। तो अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंट के पोर्शन की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्थाओं में, तो किस में की गई है, पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है 35 वर्ष, 50, 45 और 30, कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर, 122 का ए हो जाएगा। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भारतीय संघ में, राज्य में, नगर निगम, पंचायती राज, तो भारतीय संघ का क्या बनता है तुम्हारा, भारतीय संघ में बनता है प्रधानमंत्री, एक का तो एक, राज्य का बनता है राज्यपाल, नगर निगम का बनता है मेयर और पंचायत का बनता है सरपंच। तो आपको इसको मिला के लेना है, मैंने मिला दिया सारा का सारा। 123 का नीचे ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे मिल रहा था ये, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था, तो बिहार 1958, जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959 और मध्य प्रदेश 1957। तो इसका प्रथम प्रयोग किया गया था केरल 1959 में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगला देखो, नगर निगम द्वारा कौन सा कर, कौन सा टैक्स लिया जाता है आपसे, मनोरंजन कर लेता है, चुंगी, गृह, ये उपरोक्त सभी लेता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, 126 126 कह रहा है कि जो पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, अपखंडित, रेखीय, ग्रामीण, नगरीय, तो कौन सा हो जाएगा, ये ग्रामीण, ऑप्शन सी इसका सही है, तो 126 का हो जाएगा सी। अगला देखो, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी, अरावली, अपलेशियन,
यूराल और किलिमंजारो। तो ये किलिमंजारो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। और ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है और एक ऐसा पर्वत है इस पर बर्फ भी जमती है, ठीक है। और अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वतों में से एक है। अगला देखो, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? कच्छ तट पे, मुंबई तट, गोवा तट या डेल्टा तट, गंगा तट। तो ये क्या है? मुंबई तट पे एलिफेंटा द्वीप। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 129 का देखो, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर जो वर्षा का वितरण होता है वो कितना होना चाहिए? 70 से 200, 50 से 150, 50 से 120 और 70 से 100। तो 70 से 200 तक होगा वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत का, हिमालय का और शान का। तो जो कार्बी एंगलोंग का पठार पड़ता है वो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। 130 का ए। 131 देखो, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है जो चल नहीं सकता? यूपेलेक्टेला, काइटिन, लीच, इकनस। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, ये वायु का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 131 का फर्स्ट। 132 क्या कह रहा है? प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है, ग्लूकोज होती है, एमिनो अम्ल होती है, वसा होती है या विटामिन। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, रिक्तकाएं, लवक, तारकाएं। तो कौन सा इसमें अनुपस्थित होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। अनुपस्थिति की बात कर रहा है तो तारकाएं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, अधिवक्र है, पीयूष है, यकृत है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसकी सही हो जाएगा। 134 का डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? साइरस क्रेन, गौरैया, तोता, मोर और तोता। तो ये सबको ही मालूम होगा, साइरस क्रेन। जो यूपी का पेपर दे रहा है टेट का, तो उसे क्यों नहीं मालूम होगा ये? 135 का हो जाएगा फर्स्ट। 136 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? टुंड्रा में, मानसून, गर्म मरुस्थल, टेंगा। तो टुंड्रा में पाया जाता है रेंडियर, हिरनी होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? पंपास, डाउन्स, कंपोज, प्रेयरी। तो देखो, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपाज या अर्जेंटीना। तो ये कंपाज नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो भैया जहाँ पर भारत और चीन हो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो वहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थार के मरुस्थल में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, झारखंड। तो इसके ऑप्शन दोनों 2 और 3, ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। तो दो, उत्तराखंड और प्रदेश का तराई क्षेत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला देखो, संसार का सबसे समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका ये क्या है, तुम्हारा साइंटिफिक नेम है, और इसे कहते हैं जलकुंभी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, 142, वायरस के अजैविक होने का कारण लक्षण क्या है? और ये क्वेश्चन सेम यूपी टेट का अभी जूनियर का सुपर टेट हुआ था उसमें भी आया था। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसे क्रिस्टल रूप में क्या कर सकते हैं? संग्रहित करके रख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बाहर पड़ा रहता है तब तक तो निर्जीव, और शरीर में आते ही क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है ये। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन, जेब्रेलिन, एथाइलिन या एसिटिलीन, दोनों ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रिडियम, राइजोबियम और ब्रेवियो। तो इसका जो आंसर आयोग ने माना था वो माना था क्लास्ट्रिडियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बाद बाकी तो ये एजिटोबैक्टर और राइजोबियम भी सही हैं इसके। अगला देखो, 145, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है?
ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। डीएनए के प्रकार हैं ये, तो डीएनए कौन सा पाया जाता है, तो ये पूछ रहा है आपसे, तो ये है बी डीएनए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला देखो, सन 1853 में भारत में पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने, यही सही बात है। मुंबई से पुणे, सॉरी मुंबई से पुणे नहीं, कलकत्ता से अलीपुर नहीं, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से थाने। और कब चली थी? 16 अप्रैल को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 में। और कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है हरिद्वार, पुष्कर, सोनपुर और नासिक। तो ये बिहार में होता है, सोनपुर में। 147 का ऑप्शन नंबर सी। कब से चला आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से लगता है ये मेला। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1951, 71, 61 और 81। इस प्रकार के क्वेश्चनों में बहुत गलती होती है क्योंकि डेट सभी को मालूम नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1961। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा पॉलिटी से क्वेश्चन है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 1922 स्वतंत्रता का है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, 14 से 18, ये सही है, 14 से 18, तो ऑप्शन नंबर सी। और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, किस देश में लचीला संविधान लागू है? भारत, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो साथियों वीडियो था, और मैंने अभी 3 मतलब पोर्शन सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश ये पहले कर दिए हैं, ये बाद में वीडियो डाल रहा हूँ मैं आपके लिए। तो साथियों आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा है? और एक थोड़ा सा 2 क्वेश्चन मैंने वीडियो डाले थे, उसमें गलत हो गए थे, मेरे से मिस्टेक हो गई, उसको मैं सुधार देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ आपको। तो बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे वो। देखो एक क्वेश्चन ये था, ये सरल कीजिए। ये क्वेश्चन में जल्दबाजी में थोड़ा गलत कर गया इस क्वेश्चन को। देखो 13 में से आपको मालूम है बोर्ड मास, जो बोर्ड मास होता है, बी बोर्ड मास। तो ऐसे करते हैं इसको, बी फॉर ब्रैकेट जो बर्निकुलम होता है, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये इस प्रकार का क्रम होता है। इससे ही सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बर्निकुलम हटाते हैं सबसे पहले। तो 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6। 6 को 24 में भाग देंगे तो कितना? 6 चौक 24, 4 आ गया। अब देखो माइनस का 8 में से 4 घटेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये माइनस के 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा? ये माइनस का 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसमें मैंने जो वीडियो बताया था, क्रम वीडियो में डाला था, तो उसमें -7 बता दिया था, वो गलत हो गई थी। मैं क्या समझ गया यहाँ पे कि यहाँ पर 4 बच रहा है। ठीक है साथियों, तो ये मेरी गलती है, इसको आप जरा मैं सुधार रहा हूँ, तो आप देख लेना इसको एक बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है, जो ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले जो लीग पेपर यूपीटेट का पहला पोर्शन डाला था, पहला वीडियो डाला था इस पे यूट्यूब पे, तो उस वीडियो में मैंने कराया था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता ये शिक्षा शास्त्री कौन थे? कार्लसन, ये वाला डेकार्ली, मारिया मांटेसरी और फ्राबेल। तो उसमें गलती से मैं ये कर गया मारिया मांटेसरी, लेकिन ये मारिया मांटेसरी सही नहीं है, इसका कौन सा है? फ्राबेल। तो ये भी मैं अपनी भूल सुधार कर रहा हूँ, तो आप एक बार जरूर देख लेना इसको। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका फ्राबेल। क्या हो जाएगा? फ्राबेल इसका सही आंसर है। उसमें मैंने गलती से ऑप्शन नंबर सी टिक कर दिया था, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो साथियों वीडियो रहा, और आपको वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।